तूने सच्चाई बताकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है, तो मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आंख को, मार्ग सच्चा दिखा। मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आंख को, और जोश पैदा हुआ देख हाले वतन, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और देश के वास्ते सर कटा देंगे हम, खा के कहता हूँ जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, जाओ बेटा, जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, पीठ को तुम दिखा करके आना नहीं, चाहे सर हो कलम, चाहे चाहे जिंदगी, शीश को तुम झुका कर के आना नहीं, चाहे जा बेटा, और सम्राट कनक सिंह को ये दिखा दे कि हमारा उदयपुर राज भी वीरों से खाली नहीं है। माँ, अपने बेटे पर भरोसा रख, उस जंगे मैदान में किसी और की विजय नहीं बल्कि तेरे बेटे की विजय प्राप्त होगी। आशीर्वाद दे, मैं जा रहा हूं। मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। आज मेरा बेटा गया उस रणभूमि में उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार। जय है दरबारी उदयपुर, क्या समाचार लेकर आए हो? कनक सिंह अपने आप को मर्द कहलाते और क्या, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तो आओ फिर हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला। दरबारी, बांगोसी खंभे में बहुत ज्यादा फुदक रही थी, देखता हूं कौन इसकी मदद के लिए आता है। अगर जान की सलामती अगर चाहते हो तो राजकुमारी के हाथों से हथकड़ी को खोल दो और अपनी लश्कर समेटो, उल्टे पांव अपने कनकपुर वापस। मैं कह रहा हूं जिस रास्ते से आए हो उसी तरह उल्टे पांव वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, हो जाए हमारा। टक्कर लेने के लिए दरबारी, देर करने का समय नहीं है, राजकुमारी के हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनकपुर राज। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। छोड़ दे राजकन्या, तू सुन बे शर्म, छोड़ दे।
दीवाने वतन प्रेमी है और बांध करके कफन पर यहाँ आ गए। तो सर पे कफन बांध कर आए हो। कनक सिंह, बोल। भलाई चाहते तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनकपुर लौट जाओ। ए लड़के, ये कनक सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम्हारे धमकियों से डर जाएगा। हमको तो लगता है तुमको किसी ने राजा बना दिया है एक दिन के लिए। मैं हरदम राजा था और रहूंगा। तो आज फैसला हो जाए इसका। फिर हो जाए हमारा फैसला। कनक सिंह मारा गया, कनक सिंह के सैनिक सारे के सारे भाग गए। आइए राजकुमारी जी, अब आप बिल्कुल भारत- सुरक्षित हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। देखिए, इसमें एहसान की बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया है। बहरहाल आप सुरक्षित हैं, जा सकती हैं आप। जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फरमाइए। हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। इनाम? जी हाँ। अच्छा, जो मैंने कनक सिंह को मारा है, आपके साथ चलूं, आप अपने पिताजी से कहकर मुझे इनाम दिलवाएंगी। हाँ। चलिए आइए। चलिए। गंगा सिंह जी हजूर, बेटी पद्मा उस सम्राट कनक सिंह से कमर करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। इंतजार कीजिए महाराज, आपके समक्ष जरूर आएगी। आओ आओ बेटी सखी आओ, कहाँ से आ रहे हो? महाराज, मैं उस रणभूमि से आ रहा हूँ महाराज। रणभूमि से आ रहे हो? जी महाराज। तो रणभूमि के क्या समाचार है? शुभ समाचार लाया हूँ महाराज, शुभ समाचार लाया हूँ। सुनाइए बेटी। महाराज, मैं उस जंग मैदान में गया था, उस रणभूमि में गया था, हमारे और महाराज कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, यानी महासंग्राम हुआ महाराज, और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया महाराज। शाबाश बेटे शाबाश। सेहरा होगा और तेरे शीश पर सेनापति आज तुझको बनाता हूं। पिता सोचना आपका है गलत, भारत के हाथी अपना वतन ये बचा, ये इनाम इन्हें दे रहे हो गलत, भाग करके समर से आया चला। कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। अरे ये कुत्ता तो भाग कर आया है, ये सेनापति बनेगा भगेरू कहेंगे ये। जी मैं आता उतारू जूतियां 25 जूतियां मारूं। देखिए राजकुमार जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इसीलिए तुम इतना बकझक रही हो, लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। क्या सच है? सच ये कि कनक सिंह को मैंने अपने हाथों से मारा, ये सच है। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख के खत्म कर। आओ बेटी आओ, खुश रहो बेटी। क्या नाम है? भारत नाम है। बेटे कहाँ के रहने वाली हो?
आपके इसी उदयपुर का रहने वाला हूँ। बहुत खूब बेटी, हमारी दुश्मन का खात्मा करके आई हूँ। वो तो है ही है। बेटी बता, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। ठहरिए महाराज, क्या बात हुई? उस जंग मैदान में मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया है और फिर भी आप भरे दरबार ये कैसा फैसला कर रहे हैं? शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे रहे हैं और मुझे मामूली सा पद शहर कोतवाल का नहीं चाहिए। मुझे आपका इनाम, अपना इनाम अपने पास रखिए। हमें इनाम की लालच नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया है। हुजूर, तुच्छ पद के लिए मैं गया था नहीं, तुच्छ पद के लिए तुच्छ पद के लिए मैं गया था नहीं। अब तो आजादी अपना वतन हो गया। दो इजाजत मुझे और मेरा आदाब लो, कुछ तमन्ना नहीं अपने घर को चला। समझ गए हम, गरीब जान के हमको छोटा पद और शक्ति सिंह को सेनापति का पद, अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं महाराज। ये ऐसा नहीं है। हम जानते हैं अब आपकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। चलते हैं हम अपने घर। ठहरो भारत, पिताजी इस कुत्ते को सेनापति बनाइए, मैं भी भारत के साथ जा रही हूँ। नहीं बेटी, बेटी को रोको, रोको हमारी बेटी को। क्यों रे झूठा कहेगा, हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। नालायक कहेगा, तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, हरामखोर, नमाकूल शैतान। कासो झूठो, कितना झूठ बोला था। कम से कम 1.5 किलो। तबे तो मैं गिरा जा रहा। ऐसे कम बोलो, बेकार है। बिहारी लाल, हाँ, तुम नहीं समझते हो जी। समझ समझ के समझ को समझो। हाँ समझ समझ के समझ को समझो जी। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तुम तो जानते हो कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अपने वचन के बहुत बड़े पक्के हैं। जिसको एक बार जो वचन दे दिया समझो पत्थर की लकीर। मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, और मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है बिहारी लाल। वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया, अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है बिहारी लाल, सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर